और हमारी बहुत सी माँ बहनें एक काम करती हैं, वो नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, तवज्जो कीजिए, वो नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, कुरान पढ़ें या ना पढ़ें, मगर गौसे आजम के नाम के 11 चिराग जरूर जलाती हैं। ऐसा होता है। इसका भी मसला मैं आपको बता दूं। देखिए, चिराग जो जलाए जाते हैं गौसे पाक के नाम के, उलमा फरमाते इन चिराग जलाने से कोई फायदा ना तुम्हें है ना गौसे आजम को। क्या फायदा? फातिहा करोगे, उसमें कुरान पढ़ा जाता, कुरान पढ़ने वाले को भी सवाब है, जिसके लिए पढ़ा जाए उसको भी उसका सवाब पहुंचता है ना। गौसे आदम के नाम पे किसी को खाना खिलाओगे, लंगर लुटाओगे तो भूखे का पेट भरेगा, जिसका पेट भरेगा उसका फायदा होगा, सवाब मिलेगा। लेकिन जो आप चिराग जला रहे हो, उस चिराग का फायदा बताइए। इधर चिराग जला कोई फायदा नहीं। 11 चिराग जलाती हैं बहुत सी माँ बहनें, एक चिराग जलाती हैं बहुत सी, हर जुमेरात को चिराग जलाती हैं, है ना। हर जुमेरात को गौसे पाक के नाम का चिराग जलाती हैं, बहुत सी 11 चिराग जलाती हैं, बहुत सी महीने में चिराग जलाती हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों में आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं चिराग जलाने वाले को कोई फायदा नहीं, जिसके नाम का जलाया जा कोई फायदा नहीं। अगर गौसे पाक से अकीदत रखते हो, गौसे पाक से अगर मोहब्बत रखते हो, तो 11 चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। एक चिराग हर जुमेरात को जलाने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली आपके तेल का खर्चा होता है। आप तो हर जुमेरात को गौसे आदम के नाम की फातिहा करा दो, गरीबों को खाना खिला दो, ये काम सवाब का हो जाएगा। गौसे पाक के नाम से चिराग ना जला करके किसी गरीब को कपड़ा बना दो, ये काम सवाब का हो जाएगा। गौसे पाक के नाम से चिराग ना जला करके किसी गरीब बेटी की शादी करा दो, ये काम सवाब का हो जाएगा। बेशक है ना मेरे भाई। चिराग हम बहुत ज्यादा ये बड़े माहौल में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मजार शरीफ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, अगरबत्ती जरूर लेके जाएंगे, है ना, खुशबू के लिए। तो मेरे भाइयों, अगरबत्ती ना लेके जाओ, आप तो अतर ले जाओ, अतर डाल दो, खुशबू का ही तो काम करना है जी। मजार पे क्यों आग जला रहे हो? कब्रिस्तान में अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। खुशबू के लिए अगर आपको करना, फूल डाल दो। खुशबू के लिए आपको करना, इतर डाल दो। बात समझे ना। ये जो अगरबत्ती लगाते हो, आग है, आग से दूर रखना चाहिए कब्र को, है ना। और मज़ारात पे आजकल वो तेल भी लेके जाते हैं, बहुत से तेल जाकर के वो डालते रहते हैं। वो तेल जो होता चिराग, अब तो लाइट का जमाना। पहले जो चिराग जलता था मजार शरीफ पे, मस्जिद में, वो रोशनी के लिए जलता था, है ना। और रोशनी अब हो रही है लाइट से, ट्यूबलाइट से, CFL से। तो मेरे भाइयों, अब उन चिरागों की जरूरत नहीं। इसराफ नहीं होना चाहिए इस्लाम, है ना। आपको अगर अल्लाह ने दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिस्लरी के पानी से हाथ धो लो या नहाओ। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उसके लिए इतना करो कि आप जो है, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो अच्छी बात है, अच्छा कपड़ा पहनो, कीमती कपड़ा पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसराफ नहीं होना चाहिए, बदखर्ची नहीं होना चाहिए। कई घरों में तो झगड़े शुरू हो गए। अगर शोहर ने मना कर दिया चिराग क्यों जल रहा, तो कहने खबरदार अगर चिराग की मुखालफत की। हाँ, किसी मौलाना ने मना कर दिया तो कहा अरे भाई मौलाना तो ये गड़बड़ हो गया। ये सही बात। कुछ चीजें हमारे यहाँ ऐसी हो रही है जिनका कोई मतलब नहीं है, मगर होती चली आ रही है। कि मेरी दादी चिराग जलाती थी, मैं भी जलाऊंगा, मेरी नानी जलाती थी, मैं भी जलाऊंगा। आप खुद बताओ, तो माइंड करो, एक माइंड से खुद सोचो कि चिराग जलाने और ना जलाने का क्या फायदा। ना जलाओ, तुम यहाँ रोशनी कर रहे हो, बगदाद में तो नहीं पहुंच रही वो रोशनी। चिराग जल रहा, तेल खत्म हो रहा, तुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, है ना। हाँ, अगर गौसे पाक के नाम पे किसी एक गरीब को खाना खिला दे तो उसका पेट भर जाएगा, तुझे दुआ मिल जाएगी, है ना। बाज घरों में झगड़े हैं, झगड़े। चिराग तो जलेगा, खाना बने नहीं बने, मगर अब चिराग जलेगा। 11 जला रही है, 11। एक जगह में प्रोग्राम में गया, मेरी क़याम गाती तो एक कमरे में बड़ी रोशनी। मैंने कहा यार क्या मसला है, चिराग पे चिराग जल ले। मैंने कहा दीपावली तो नहीं है, दिए जलते हैं ना, और दीपावली में यार मुसलमान के हर क्या काम। और मुझसे रहा ना गया, मैं भी थोड़ा कुरेदने वाला मौलाना हूं। मैंने कहा इस कमरे में क्या हो रहा है? बोले ये कमरा हमने गौसे आदम के नाम का ही कर दिया।
नाम का भी करते हैं कमरा, नमाज के नाम का कोई कमरा ना करेगा अपने घर में है। अभी किस नाम, गौसे आदम आते हैं तेरे कमरे, बोले उन्हीं के नाम के चिराग जलते हैं। इसमें कितने, बोले 11। और मेरे भाई एक कमरा नमाज के नाम का कर दे, उसी में गौसे आदम की गौसे आदम की नजरे करम उसी कमरे में हो जाएगा। मैंने कहा यार 11 जला रहा, कुछ कमी कर लेता मेरे भाई, बड़ा महंगा तेल हो गया। अब तो 200-250 को मिल जाती है। हाँ बड़ा महंगा हो गया। मैंने कहा यार अब भी 11 जल रहे। बोले हजरत मेरी बीवी कह रही है तेल चाहे 500 को हो जाए, जलेंगे 11। हजरत तेल चाहे 500 को हो जाए, जलेंगे 11। मैंने कहा नमाज कितने वक्त की पढ़ती है आपकी बीवी? बोले नमाज के बारे में तो जरा पूछो ही मत। अगर जुमे को टाइम से नहा ली तो जुमे के दिन नमाज पढ़ लेती है, वरना वो भी गायब। हाल ये है हमारी बहनों का, हमारे भाई। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, वो बीवी जो 11 नहीं, अगर 51 चिराग भी जलाएगी और शोहर की खिदमत गुजार नहीं होगी, शोहर की बेअदबी करने वाली होगी, तो चिराग कितने भी जला ले एक काम नहीं चलेगा। चिराग 11 जला रही है और सुबह को भी 11 गालियां सुबह को दे रही है शोहर को, 11 शाम और चिराग 11 जल रहे हैं, तो मेरा किस काम की है चिराग, मुझे बताओ, है ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो औरत के लिए उसके शोहर का है। वो औरत जहन्नमी है, जहन्नम का ईंधन बनेगी। चिराग जलाना तो दूर की बात है, अगर 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, रातों रात इबादत भी करती है, लेकिन अगर औरत मर्द की नाफरमान है, अपने शोहर की नाफरमान है, शोहर की खिदमत नहीं करती, तो वो नमाजें भी मैदानी महशर में काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला जहन्नम में झोंक शोहर का मर्द। आज हालात ये है कि मेरे भाइयों शोहरों की इतनी नाफरमान हो गई, इतनी नाफरमान हो गई कि शोहर घर से निकला, शोहर को पता भी नहीं, बगैर बताए शोहर के बाजार में जाके शॉपिंग हो रही है। जितनी देर तक शोहर की बगैर इजाजत के बाहर रहेगी, अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह और उसके फरिश्तों की उस औरत पे लानत होती है जो मर्द की बगैर इजाजत के घर से बाहर जाती है। लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मर्द के जिस्म में फोड़े निकले, उन फोड़ों से पीप निकले और औरत अपनी जबान से चाट के साफ करे, फिर भी शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये शोहरों का हक है, बेशक बेशक हक है।